तुम ऑनलाइन बोलो या ऑफलाइन बोलो, भैया बोलने नहीं देंगे। अभी हम है पावर में, हमारे खिलाफ ज़्यादा मत बोलो। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, सीधा एक मोटिव है कि साफ कहना, सुखी रहना। जैसी चीज़ है उसको मैं स्पष्ट रूप में दिखा रहा हूँ, या तो फिर भाई वीडियो ही बनाना बंद कर देंगे। चिकनी चुपड़ी बातें अपने को नहीं आती, तो मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा एग्जैक्टली क्या ट्वीट करना है साफ साफ, ठीक है? तो इसके ऊपर बने रहिएगा। ऑनलाइन जब स्टूडेंट बोल रहे थे, डिसलाइक कर रहे थे, अपनी बात पहुंचा रहे थे, तो वहां पर चैनल के ऊपर अपने प्राइम मिनिस्टर जी को बता रहे थे, तो वहां पर लाइक डिसलाइक भी बंद कर दिए। पहले डिसलाइक ज़्यादा किए थे, उसके बाद कमेंट्स भी टर्न ऑफ कर दिए, मतलब कि कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या? एक बार 5 मिनट का समय निकाल कर ये बोल दें कि मेरे देश के युवाओं, आपकी बात मेरे तक पहुंच गई है, हम हल निकाल रहे हैं या निकालने के बारे में सोच रहे हैं। इतना फर्ज तो बनता है। या फिर एक युवा ठगा सा महसूस करेगा कि मैंने अपना वोट तो पता नहीं क्या क्या सोच कर दिया था, कितने हसीन सपने दिखाए थे। ऑनलाइन ये हाल, और ऑफलाइन जो बच्चे गए थे मध्य प्रदेश में, मैं उनका ये सपोर्ट नहीं कर रहा कि भाई जाओ हंगामा खड़ा करो। मैं खुद बच्चों को ये बोल रहा हूँ, रोड पर मत जाना मेरे भाई, आपका नुकसान होगा। आपको अगर डंडे पड़ेंगे, कुछ हाथ पैर टूट जाएंगे, तो आप खुद किसी न किसी भर्ती में, मेडिकल में निकाल दिए जाओगे। लेकिन जो बच्चे गए हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाने का मतलब क्या मतलब है? सवाल तो हम खड़ा कर ही सकते हैं ना, और हमें करना चाहिए। मैं फिलहाल इस वीडियो के अंदर एक शिक्षक की भूमिका निभा रहा हूं। अगर मैं एक नागरिक की भूमिका निभाऊंगा तो मैं 70 चीजों पर सवाल उठा सकता हूं, ये मेरे पास हक है। लेकिन फिलहाल मैं इस दायरे के अंदर रह रहा हूं, और मेरे को मतलब ये बात मैं सोच रहा हूं कि जो अपने पत्रकार हैं, अब तक एक गिने चुने चैनल हैं जिनके ऊपर ये मुद्दा आया है। मेरे को तो ये लग रहा है कि हर हफ्ते वो जाकर अपना खून निकलवा कर, पानी डलवा कर आते होंगे हॉस्पिटल के अंदर। नहीं, गुस्सा नहीं आएगा क्या? खून होता तो भाई खोल जाता, पानी है जो नहीं खोल रहा है। मैं जब इस मुद्दे के ऊपर वीडियो सर्च कर रहा था, तो मेरे को एक वीडियो दिखी कि लॉकडाउन के दौरान एक माँ अपने मरे हुए बच्चे को लेकर पैदल चल रही थी। उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली थी, वो मरे हुए बच्चे को कहीं पर दफन भी नहीं कर सकते थे। अपने घर के पास दफन करने की सोच रहे होंगे, उस बोझ को उठाकर वो चल रही थी। और कई लोग बोल रहे थे कि भूतेश सर, आप इस मुद्दे को पॉलिटिकल बना रहे हैं। जी हाँ, मैं बहुत पॉलिटिकल बना रहा हूं। मुझे 2024 में खड़ा होना है। आपको पता नहीं, आपने तो मेरी पोल खोल दी। मैं खुद आने वाला हूं ना, इसलिए मैं पॉलिटिकल बना रहा हूं। अरे भाई, अपना काम सेट है, गांव में जमीन है, बोलेंगे खा लेंगे पी लेंगे, अभी भी काम चल रहा है। अपने को क्या पड़ी है बोलने की? अपना काम तो सेट है। लेकिन एक इंसान हो तो खून तो खोलेगा ना। कुछ चीजें देखोगे तो मतलब दिमाग खराब नहीं होता क्या? कि मतलब ये क्या हो रहा है? ये डेमोक्रेसी है, बचपन से पढ़ाया गया है ना, प्रजातंत्र है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। या इस चीज को भूल गए हैं? तो मैं अपनी आवाज उठा रहा हूं, और ये मेरा हक है। अगर आप आवाज नहीं उठा रहे हैं तो भी आप पाप कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि जाकर हंगामा कर दो, हैं, सब कुछ तहस नहस कर दो। और अभी मैं आपको सीधे स्पष्ट बताऊंगा कि क्या आपने ट्वीट करने हैं इस वीडियो के अंदर। ध्यान से देख लो क्या क्या हमने अपनी डिमांड्स यहां पर रखनी है। देखो जरा, ये हमारी डिमांड्स हैं, सीधी सीधी साफ साफ। और अभी आपने करना क्या है, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है? एग्जैक्टली इस फोटो को आप ट्विटर पर डालेंगे। बहुत ही लॉजिकल तरीके से मैंने सारी चीजें लिखी हैं। और आपको एक मैं बात बता दूं, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि मार्स पर से पानी लाकर हमें पिला दो। इतनी बड़ी हमने डिमांड रख दी, काला धन वापिस ला दो, हमारे अकाउंट में 15 लाख ला दो। नहीं, इतनी फैंसी डिमांड नहीं कर रहे ये। और हमारी डिमांड भी नहीं है, ये हमारा अधिकार है। कितनी मामूली सी बातें हैं ये पता है? ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलनी चाहिए, इतनी मामूली बातें हैं। और एक भी बात नई नहीं है, एक भी बात। मैंने यहां पर क्या लिखा है, लाइक यूपीएससी, लाइक आईबीपीएस। जो बातें एग्जैक्टली कुछ एजेंसीज के अंदर हो रही हैं, जैसे एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं, वैसी डिमांड्स रखी हैं। एक बार समझ लो, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली डिमांड, एग्जाम कैलेंडर लाइक यूपीएससी। यूपीएससी की तरह एग्जाम कैलेंडर निकालो। अब आपको लगेगा एसएससी भी तो एग्जाम कैलेंडर निकालता है, और यूपीएससी जैसा ही निकालता है, वैसे ही एग्जाम डेट वगैरह देता है, नोटिफिकेशन देता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं भाई, उनकी तरफ फॉलो कर लो। निकालते तो हो तुम, एसएससी वालों, रेलवे वालों, लेकिन इनकी तरफ प्लीज फॉलो कर लो भाई। ये भी अपने ही देश के बंदे हैं, अपने ही ग्रह के प्राणी हैं, ये भी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, एग्जाम डेट्स तो आप देते ही हो, लेकिन इतनी मेरे को आपसे उम्मीद भी नहीं है कि आप वहां पर अप्रोक्सीमेट वैकेंसी पहले बता देंगे। आप लोग बाद में बता देते हैं। ये जस्ट मैंने वैसे ही लिख दिया
कि अगर बता देते तो एक युवा को पता लग जाएगा, अगले साल इतनी वैकेंसी लगा लेंगे, अपना अंदाजा लगा लेगा अपने फ्यूचर का। जब किसी बंदे के ऊपर बीतती है ना, जब आपके भाई के सिर पर लाठी लगेगी, आपके सिर पर लाठी लगेगी, तब आपको समझ में आएगा कि क्या हाल हो रहा है। जब तक अपने ऊपर बीतती नहीं ना, लोग आराम से मतलब दूर रहते हैं, अपने को क्या रहते हैं। ठीक है, जब उस माँ को पता है कि उसके ऊपर क्या बीती थी, जो उसका बाप था उस लड़के का, वो रोने लग गया था कैमरे। अब रोना तो छोटी मोटी बात है, मतलब मैं क्या बोलूं, बोलने को शब्द है नहीं। एग्जाम कैलेंडर यूपीएससी की तरह, ये छोटी सी डिमांड, उसको फॉलो कर लो अगर आप खुद एग्जाम कैलेंडर निकालते हो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस लाइक आईबीपीएस, नोटिफिकेशन टू ज्वाइनिंग, 1 साल में कंडक्ट करा दो बस। 2 करोड़ जॉब दो मत दो, पर ये 2000 जॉब ये जो आप देते हो बैंक में, इसी 2000 क्या 1200 के करीब मेरे ख्याल निकाली है क्लर्क के अंदर, जितने भी आप जॉब देते हो 8000 जॉब, वो ठीक से दे दो, एटलीस्ट वो ठीक से दे दो। बाकी मैं युवा को ये भी नहीं बोलता कि तुम सारे ही सरकारी नौकरी के अंदर भर्ती हो जाओगे, बट एटलीस्ट एक ट्रांसपेरेंसी तो हो जाए, उनको खुद का धंधा भी करना पड़े, तो 2 साल में ये तो निपट जाए कि हमसे जॉब नहीं होगी, अब हमें धंधा करना पड़ेगा, सरकारी जॉब में हम compete नहीं कर पाएंगे। ये तो ऐसा हो गया, ऑनलाइन बोलो या ऑफलाइन बोलो, बोलने नहीं देंगे, सरकारी नौकरी भी नहीं देंगे और कोई धंधा भी खोलने नहीं देंगे। अद्दे भाई, अब ये 5-5 साल इसमें अटका रहेगा, और उसके बाद मतलब ये यार 1 साल में 2 साल में बंदे को ये हो जाएगा भाई हमसे जॉब नहीं हो पाएगी, हम खुद का कोई धंधा कर ले, ये इसके लायक भी नहीं छोड़ रहे। तो 1 साल में रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आईबीपीएस भी कई भर्तियां कर देता है इस टाइम पीरियड के अंदर ये काम, तो इनसे सीख लो कुछ। कोई भी नई डिमांड नहीं रख रहा, छात्र नहीं रख रहे। वेटिंग लिस्ट एंड रैंक लिस्ट लाइक यूपीएससी। अब एक बंदा, एक तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना लेट कर देते हैं, एक बंदा जो 2017 में भी सिलेक्टेड है, 2018 में भी सिलेक्टेड है, 2019 में भी सिलेक्ट हो जाएगा, एक बंदे ने तीनों जगह जॉब ले ली है, अब जो उसको बेस्ट जॉब मिली वो वहां पर ले लेगा, बिल्कुल बढ़िया बात है, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन जो 2 जगह उसने जॉब ली वो सीटें खाली हो जाएंगी। अरे भाई वेटिंग लिस्ट होती तो पिछले कैंडिडेट आकर उसको भर देते ना, नहीं तो बस वो सेम सीट की भर्तियां 3-3 साल दिखाते रहते हैं। हद बात है यार। और ये नहीं है कि इनको ये स्ट्राइक नहीं करता किसी भी कमीशन को, भैया बहुत दिमाग वाले लोग बैठे हैं, सबको सब कुछ स्ट्राइक करता है। एक कमीशन कर रहा है वो चीज़, दूसरा कमीशन भी कर सकता है। और फेयर प्रोसेस, ये मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि फेयर प्रोसेस लाइक यूपीएससी, फेयर प्रोसेस लाइक समथिंग, यहाँ पर एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, फेयर प्रोसेस तो होना ही चाहिए, ये तो हक है ही। पेपर लीक या फिर चीटिंग, मास लेवल पर चीटिंग हो जाती है, सेंटर के सेंटर बिक जाते हैं, वहां पर चीटिंग कराते हैं, केस को कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। नो एम्बिगिटी इन प्रोसेस, बीच में अनफेयर मीन्स, बीच में रूल बदल देते हैं भाई साहब, बीच में वैकेंसी भी ड्रॉप की गई है, मैंने स्टूडेंट से सुना, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है। हद है। मिसलेनियस कुछ 5वें नंबर पर, करेक्ट क्वेश्चंस लाइक कैट, कैट की तरह करेक्ट क्वेश्चंस दे लो, वहां पर बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं जो गलत हैं। हाँ, उसमें होता क्या है, गलत क्वेश्चन दे देंगे एसएससी वाले, फिर उनको 100-100 रुपये भी दो, बहुत बढ़िया, तुम अगले साल फिर 10 क्वेश्चन दोगे गलत, हमें क्या पता तुम जानबूझकर नहीं दे रहे, हमें क्या पता, रेवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम बना लिया हो तो जो भी एजेंसी गलत क्वेश्चन दे रही है तो पर क्वेश्चन के हिसाब से उनके ऊपर फाइन होना चाहिए कि हम ठीक क्वेश्चन नहीं दे पा रहे, या फिर ओटीपी सिस्टम कर दो, 1 टाइम पेमेंट कर दो। अगर एक गलत क्वेश्चन के लिए एक कैंडिडेट ने पेमेंट कर दी है तो दूसरे कैंडिडेट की पेमेंट एक्सेप्ट ही मत करो, दिस क्वेश्चन पेमेंट हैज बीन डन, तो एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपये कोई भी पे कर दे, नहीं मरते हम उसके ऊपर, मैं ही पे कर दूंगा स्टूडेंट की तरफ से। बट एक क्वेश्चन के लिए भैया हजारों बार पेमेंट ली जा रही है, मस्त है भाई, बहुत मस्त है, मजा आ गया, दिल खुश हो गया ये बात सुन के। और एक्स्ट्रा फीस, यहां पर तो मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है, एक्स्ट्रा फीस ली गई है रेलवे के अंदर, खुद ही समझ जाओ भाई क्या बोलूं। और हाँ, तो ये सारी डिमांड्स हैं, ये एक सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है कि इसके लिए वर्षों लग जाएंगे भैया, देखो कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। यूपीएससी कैसे कर लेती है ये सब एग्जाम कैलेंडर टाइम पर, बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी भैया। आईबीपीएस से कैसे कॉम्पीट करेंगे 1 साल में, 1 साल में, इलेक्शन तो बड़ा करा लेते हुए 1 महीने में, हद है। और ऑल द पेंडिंग एग्जाम्स ऑन अर्जेंट बेसिस, ये इत्तू सी डिमांड है कैंडिडेट की, इत्तू सी, बहुत बड़ी नहीं है। अगर आप चाहेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप इतने पावरफुल हैं, आप इसको तुरंत निपटा देंगे, बहुत बड़ी डिमांड नहीं है भैया। एक बार हाँ भरनी है और उसके बाद जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर बैठे हैं उनको बोलना है कि भैया ये चीज़ आप फॉलो करो,
नहीं तो निकाल दिए जाओगे। यही गवर्नमेंट का रूल है। गवर्नमेंट का जो रूल है वो सबके ऊपर लागू होता है, हर एक चीज के ऊपर लागू होता है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार मैं इसको कर देता हूं जी क्लियर। ये इसको मैं बस एक बार ये बता देता हूं कि ये मामला क्या है। इसका मतलब है नोटिफिकेशन, एन का मतलब इससे बाहर अगर किसी की कोई डिमांड है, और ये जो चीज है ये मैं एसएससी के लिए नहीं बोल रहा, ये हर एक उस एग्जाम के लिए। स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप स्टेट एग्जाम के लिए नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहा है यार? हर एक टीचर हर एक एग्जाम के लिए बोल रहा है, हर एक एग्जाम के लिए। बस इस प्रोसेस को अगर हम फॉलो कर लें, ये नहीं है कि भाई 2 करोड़ जॉब दे दो, अरे बाद की बात है, दिए जाएंगे नहीं दिए जाएंगे। जितनी वैकेंसी निकली हैं उनको ठीक से सुलटा लो, सुखी जी लेंगे कुछ आदमी। ऐसे आदमी हैं, मैं एक बार अमृतसर जब मैं वहां पर पढ़ाता था, एक बंदा आया, वो दुकान पर आकर ये बोला कि दूध दे दो, 10 रुपए दे दिए उसने। फिर वो बोला 10 में तो नहीं आएगा। फिर बोला दूसरे वाला दूध दे दो जो 10 में आता। फिर बोला लस्सी दे दो, फिर वो बोला लस्सी भी नहीं आएगी। ऐसा कुछ हुआ था। मतलब उस बंदे को दूध और लस्सी का रेट ही नहीं पता था। लस्सी दे दो 1 लीटर, ऐसा कुछ हुआ था। मतलब एक रियल वाक्य है जो मेरे सामने हुआ। इसका मतलब उसने पहले खरीदा भी नहीं होगा, एक छोटा सा बच्चा था। मतलब ऐसे लोग हैं जो गरीबी के किस स्तर पर हैं ये पता नहीं है। ये उन लोगों को भी नहीं पता है जो मिडिल क्लास हैं। बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं यार, क्या कहें। जब आपके ऊपर बीतेगी ना आपको पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं। सिस्टम जब ये सुधरेगा ना तो इस चीज का असर बहुत जगह होने वाला है। लोग अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इस आस में पढ़ाते हैं कि 15 साल दुखी हो लें, फिर मेरा बेटा बड़ा होकर ढंग की नौकरी कर लेगा, तब जीना स्टार्ट करेंगे। अपनी जिंदगी को पोस्टपोन कर देते हैं। आपसे एक एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ ना, लोग अपनी लाइफ को पोस्टपोन कर लेते हैं, जीना पोस्टपोन कर देते हैं। एक बार बेटे को बड़े हो जाने दो तब जीना स्टार्ट करेंगे। अपनी हर एक चीज को काट काट के रखते हैं। क्या बताएं, जिनके ऊपर बीतती है उनको पता है, बाकी तो बस यही है, अपने अपने दुख सबको बड़े लगते हैं। बढ़िया बात है भैया, ये बातें हैं। और इसके लिए जो हैशटैग हैं, जो हैशटैग सारे लोग चला रहे हैं वही हमें चलाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रेंड करें। तो ये सारे हैशटैग हैं, इनको मैं नीचे कॉपी करवा दूंगा वीडियो के नीचे, तो वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देना अपने ट्वीट के अंदर, और इनके साथ में ये हैशटैग भी यूज़ कर लेना। ठीक है, सीधी ट्रांजैक्शन आपकी, वोट लो काम दो, इससे बत्ती कोई ट्रांजैक्शन नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर। भाई आप स्टूडेंट हो, इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो, वहाँ पर पढ़ते हो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, डेमोक्रेसी क्या होता है कुछ याद है कि नहीं, या सिर्फ पेपर के लिए रटे हो? समझ में आ रही है चीज़ें? तो ये साफ साफ ट्रांजैक्शन में बोल रहा हूँ। कई लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे हैशटैग, अरे जनाब बात को सीधा देख रहा हूँ मैं, बस इतना ही फ़र्क है। हम किसी कलर का चश्मा नहीं पहन रहे, सीधा ट्रांसपेरेंटली चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरे को इस ट्विटर हैंडल के ऊपर यहाँ पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, और मैं वहाँ पर आपके ट्वीट रीट्वीट करूँगा। मेरे को मेंशन कर दो। मैं खुद भी ट्वीट लिखती है अपनी टीम, मैं खुद भी लिखता हूँ और रीट्वीट भी करता हूँ। किसका ट्वीट अगर अच्छा लगे, हमें तो बात आगे पहुँचाने से मतलब है, तो वहाँ पर आप मुझे मेंशन कर सकते हो, टैग कर सकते हो। ठीक है, तो बस इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आज जोर शोर से अगर आपके अंदर कुछ है, कुछ लेस मात्र जज्बा है किसी काम को करने का, देश के लिए, अपने लिए, तो आज 11 बजे मेरे भाई इस कैंपेन को फिर से वर्ल्ड वाइड ट्वीट करा देना। और एक और बात मैं जाते जाते कहना चाहूँगा अपनी सरकार से कि मोदी जी हम ट्वीट ही ट्रेंड कराते रहे क्या? ट्रेंड कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक बार आप तक बात पहुंच गई तो उसके बाद हम ट्रेंड कराते रहे, मतलब स्टूडेंट का यही काम हो गया, ट्वीट ट्रेंड कराते रहो। बहुत बढ़िया है ना। एक बच्चे के लिए सरकारी नौकरी कुत्ते के लिए जो हड्डी होती है ना, ऐसी हो गई है। उस हड्डी में उसको स्मेल भी आती रहती है, खाऊं खाऊं, उसमें मीट भी नहीं होता। सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ भी नहीं सकता कि और क्या करूं, और वो मिल भी नहीं रही, कुत्ते की हड्डी हो गई है। जैसे जमींदार मर रहा है ऐसे ही आज बेरोजगार मर रहा है। जमींदार हमें खाना खिलाता है और बेरोजगार अपने देश की ताकत है, दोनों खोखले हुए पड़े हैं। धीरे धीरे ये बेरोजगार जो युवा है ना, ये भी मेरे को लग रहा है माइनस में ग्रोथ ना चली जाए इनकी। मुद्दे तो बहुत हैं जिनके ऊपर मेरे को एक नागरिक होने के लिए सवाल उठाना चाहिए, लेकिन फिलहाल सिर्फ शिक्षक की भूमिका है, सिर्फ वो मुद्दे उठा रहा हूं। और बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं एक देश के लिए, और बहुत अर्जेंट मुद्दे हैं एक देश के लिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा भाई, साफ लफ्जों में आपको मैंने बात बता दी।
क्या मैं सोचता हूँ इसके बारे में, और आप भी खुल के अपनी राय कमेंट्स के अंदर रख सकते हो, खुल के बातचीत कर सकते हो। आपके कमेंट्स भी आजकल मैं टाइम देकर पढ़ रहा हूँ। तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।